हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अ लाइट ऑफ द लैम्प। आज हम मनन करेंगे कि परमेश्वर कैसे हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में सही लोगों को रखते हैं जो हमें हमारी समस्याओं से निकालने में मदद करते हैं। पुराने नियम में बाइबल बताती है कि जब नओमी के पति और दोनों पुत्र मर गए तो उसने अपनी दोनों बहुओं से कहा, तुम अपने अपने मायके लौट जाओ। ओरपा तो अपने मायके लौट गई, परंतु रूत ने अपने सास के साथ रहना तय किया और वह अपनी सास के साथ बैतलहम पहुंची। वहां रूत जिस खेत में काम करने गई वह बोआज नामक एक धनवान व्यक्ति का था, जो कि एलीमेलेक के कुटुंब का था, और उसकी कृपा दृष्टि रूत पर हुई और उसने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि उसे कुछ अधिक ही जौ के दाने उठाने देना। आगे जाकर रूत का विवाह बोआज से हो जाता है और जिस खेत में वह मजदूर के रूप में कार्य करती थी उस खेत की वह मालकिन बन जाती है। इस प्रकार से परमेश्वर ने पहले से ही रूत के भविष्य में बोआज को रखा था, जो सही समय पर उसके सामने आया। इसी प्रकार से परमेश्वर ने हर एक के जीवन में सही व्यक्ति रखे हुए हैं जो सही समय पर सामने आते हैं। हमें केवल अच्छा रवैया रखने की आवश्यकता है। परमेश्वर हमारे जीवन के हर एक पल में कार्य कर रहे हैं। स्वर्गदूत कार्य पर लगे हुए हैं, केवल हम ही उन्हें नहीं देख पाते क्योंकि वे खुली आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। जब हम अपने किसी परिचित के घर जाते हैं और वह हमें बैठने के लिए कहते हैं तो क्या हम ये कहते हैं कि आपका सोफ़ा मेरे बैठने से टूट तो नहीं जाएगा, या फिर क्या इस सोफ़े की मजबूती इतनी है कि मैं इस पर बैठ सकता हूँ? नहीं, हम उस पर आराम से बैठ जाते हैं क्योंकि हमें विश्वास होता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। तो जब वचन कहता है कि परमेश्वर पर विश्वास कर, वह तुझे कभी न छोड़ेगा, तो हम क्यों भरोसा नहीं करते? केवल इसलिए कि सोफा हमें दिखाई देता है और परमेश्वर दिखाई नहीं देते? परमेश्वर आत्मा है और हम उन्हें अपनी आत्मिक आंखों से ही देख सकते हैं। परमेश्वर को महसूस कीजिए, वो आपके आसपास है, वो आपके अंदर है। उसने हमारे भविष्य का निर्माण पहले से ही कर लिया है। जब हमें ज़रूरत होती है हमारी सहायता स्वर्ग से आती है। कोई भी व्यक्ति या परिस्थिति हमें हमारे भाग्य से दूर नहीं कर सकता, क्योंकि हम उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बच्चे हैं जो जगत का रचयिता है। जब परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए लाल सागर से रास्ता निकाला था तो क्या वो हमारे लिए नहीं निकाल सकता? परंतु इसके लिए आवश्यक है कि हमारा भरोसा किस पर है, अपनी समस्याओं पर या परमेश्वर पर। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि व्यवसाय धीमी है या नौकरी में वेतन कम है या आर्थिक परेशानियां हैं, मेडिकल रिपोर्ट ठीक नहीं है। अगर हम इन सब बातों को सोचते रहेंगे तो इसी में फंस कर रह जाएंगे। अपने नज़रिए को बदलिए, विपरीत परिस्थितियों में भी सही कार्य कीजिए। परमेश्वर का जीवित वचन कहता है, न मैं तुझे कभी छोड़ूंगा न त्यागूंगा। उसकी कृपा दृष्टि हम पर हमेशा बनी रहती है। हर समय अपने आप को याद दिलाइए कि आप कौन हैं। आप हार नहीं सकते। हमारे सामने एक उज्जवल भविष्य है जो कि परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार करके रखी है। आमीन।